नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक और भर्ती का नोटिफिकेशन 2026 के जनवरी के पहले सप्ताह में आपके देखने को मिल रहा है। मैंने 15 से 20 दिन पहले आपको बता दिया कि जनवरी के पहले सप्ताह में आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। अभी और नोटिफिकेशन आना बाकी है, ये तो शुरुआत है जिसका इंतजार हम देरी से कर रहे थे, उसका नोटिफिकेशन आया। लेकिन अभी तो सबसे बड़ी भर्ती लैब असिस्टेंट भी आने वाली है। ये मान के चलिए 2026 में एक शानदार वैकेंसी 12वीं पास के लिए, उसका भी नोटिफिकेशन आना बाकी है। बहुत जल्द उसकी भी सूचना मिलेगी। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो वनपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। पदों की संख्या जरूर कम है, लेकिन 12वीं पास वाले विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सीईटी है या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सिलेबस, पैटर्न और वनपाल की भर्ती है तो ध्यान रहे इसमें फिजिकल भी होगा। लड़के और लड़कियां दोनों फॉर्म भर सकते हैं। सारी जानकारी इसके रिलेटेड जो भी रहने वाली है आज के इस वीडियो में मिलेगी। कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है भैया सिलेबस में, उसके बारे में बात करेंगे। पैटर्न क्या रहने वाला है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, यानी A to Z जानकारी इसकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड आज के इस वीडियो में मिलेगी। चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। ये रहा सबसे पहले अपडेट आपके लिए, वनपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन। फॉरेस्टर से रिलेटेड 2026 की वैकेंसी है और 213 पद हैं जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में है, 46 अनुसूचित क्षेत्र में है। नॉन टीएसपी टीएसपी के टोटल मिला के ये 259 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, लेटेस्ट आई है। अब सवाल आता है कि भी सीईटी है या नहीं है। देखो इसमें पहले पेज पे दिया हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए वो बात। विशेष नोट लिख के बोला हुआ है, अगर आप समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी यानी सीईटी 12th लेवल 2024 का अगर आपका पास है तो ही आप यहां पर इस फोरम को भर सकेंगे। वनपाल का फोरम वही भर सकता है जिन्होंने सीईटी पास कर रखा है 2024 का 12th लेवल का। ये ध्यान रखें, 17 फरवरी 2025 को इसका रिजल्ट स्कोर आया था सीईटी वाला। अगर वो पास है तो भैया बिल्कुल आप फोरम भर सकेंगे, ये ध्यान रखें। बिना सीईटी इस भर्ती में कोई भी काम नहीं है। पिछली सीईटी इसमें मान्य है, लेकिन 12th पास वालों के लिए बोला गया। फोरम एसएसओ आईडी के माध्यम से भरा जाएगा। अगर आपने ओटीआर कर रखा है तो सीईटी पास है तो ओटीआर तो कर ही रखा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बात करें फोरम डेट्स, फोरम शुरू हो गया भैया 6 जनवरी से 4 फरवरी तक भरा जाएगा एसएसओ आईडी के माध्यम से। रिक्वायरमेंट पोर्टल से आप फोरम भरेंगे। परीक्षा के आयोजन को लेकर कल भी मैंने एक संभावित डेट्स दी थी, लेकिन भविष्य में ये ध्यान रखें इसके एग्जाम डेट में बदलाव अगर होगा तो बातें बता दी जाएंगी। लेकिन अभी जो डेट्स आ रही हैं ध्यान रखें, अभी इसमें ऑफिशियल कोई भी डेट आई नहीं है। जब सूचना आएगी तब आपको मिल जाएगी। प्रवेश पत्र जब एग्जाम होगा तब सूचना जारी हो जाएगी। बात करते हैं आयु सीमा से रिलेटेड। देखो सबसे बड़ा सवाल वैकेंसियों में ये पूछा जाता है कि हमारी 18 हुई नहीं हुई, किस डेट तक होनी चाहिए। चलो इसके बारे में जानकारी भी देख लेते हैं। 1/1/2027 बोला हुआ है, 2026 की वैकेंसी आ रही है। अगर आप 2027 के जनवरी में भी अगर आप 18 साल के हो रहे हैं तो भी आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। अभी कोई 17.5 17 के चक्कर में चल रहा है ना भैया, वो फॉर्म भर सकता है, क्योंकि 2027 की जनवरी तक आपकी 18 साल हो जानी चाहिए। मिनिमम 18 होगी, मैक्सिमम 40 रहेगा। और आरक्षित जो वर्ग है उनको छूट रहेगी, वो इसमें दिया हुआ है। मैक्सिमम कैटेगरी का डाटा भी दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसा ही लैब असिस्टेंट में देखने को मिलेगा। काफी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट में एज लिमिट को लेकर कंफ्यूजन है, तो वो डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस पैटर्न क्या है। 100 पर्सन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। क्या क्या आएगा ये ध्यान रखो। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये विशेष बात है भैया। और सामान्य ज्ञान आएगा, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, हिस्ट्री, कला संस्कृति, दैनिक जीवन यानी डेली साइंस हो गया, मैथमेटिक्स भी है, करंट अफेयर्स, यानी सब कुछ है। 12वीं के लेवल का सब कुछ दे दिया है। बड़ा अच्छा सिलेबस यहाँ पर तैयार किया है और लगभग सीईटी वाला ही सिलेबस पूरा दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये बातें इससे रिलेटेड हो गई है। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। सारी जानकारी आपको इससे रिलेटेड मैंने समझा दी है। तो ये वैकेंसी है भैया राजस्थान में 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए। अगर आपका सीईटी पास है तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। नई वैकेंसी वनपाल की। अब जो वैकेंसियों के बारे में आज सुबह ही मैंने डिटेल्स आपको दी है, एक वीडियो डाला हुआ है, जिसने नहीं देखा है भैया वो भी देख लेना। एलडीसी भी आ रही है, लैब असिस्टेंट भी आ रही है और 4th ग्रेड का रिजल्ट भी आपको जनवरी में ही देखने को मिलेगा। ये सभी अपडेट्स आपसे रिलेटेड हैं। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स ऐसे मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।